हम उच्च जीवन पा सके, ऐसा गुरु वरदान दो। बहुत तगड़ी प्रार्थना है। काश ये प्रार्थना हमें हमेशा चलती रह सके भगवान के दर पर। तो आज 3 भजन गाए गए, बहुत सुर में गाए गए, भावों से भर के गाए गए, बहुत सुंदर भजन थे। तो गाने वालों का भी बहुत बहुत धन्यवाद और भजन बनाने वालों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। उनकी कृपा से हमें ऐसे भजन मिलते हैं जिनसे हमारा एटमॉस्फेयर, हमारी हृदय भूमि थोड़ी नरम होकर सुनने की स्थिति में आती है। शुभ हो। सबसे पहले परम पूजनीय सतगुरु भगवान देवात्मा जी के श्री चरणों में मेरा सतत नमन है, सतत नमन है। और उनके दर पर प्रार्थना है तो भगवान हम सबका ये आपके श्री चरणों में मिलकर बैठना आपकी उपस्थिति में कल्याणकारी हो सके, शुभकारी हो सके। हम सबके लिए कुछ देह प्रभावों की छींटे हम पर मिल पड़ सके और पहले से कुछ बेहतर हो सके, कुछ आपकी शिक्षा पर विचार कर सके। ऐसी कृपा हो, कृपा हो भगवान, ऐसी कृपा। शुभ। मेरे बहुत बहुत स्नेह और सम्मान के योग्य धर्म साथियों, आप सबका शुभ हो। आप सबको सादर सदैव की जय। आज साधन में मेरा टर्न है। हम जिंदगी पर विचार करते हैं। जिंदगी में हम देखते हैं रोज कि दुनिया में आते हैं, हम सभी अपना जीवन पूरा करते हैं, चले जाते हैं हर कोई। ये बहुत बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है। यक्ष ने प्रश्न पूछा था ना युधिष्ठिर से कि दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य कौन सा है। सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि रोज हम देखते हैं कि दूसरों के कंधों पे चढ़ करके हम शमशान भूमि जाते हैं और फिर हम आके दुनिया मस्त हो जाते हैं अपने। तो आगे क्या है भाई? जीवन तो है, जाना सबको है, ये तो मालूम है हम सबको। हम सबको जाना पड़ेगा। जिसने भी जन्म लिया है उसका अंत आएगा। अब दूसरे फॉर्म में हो सकता है वो अलग बात है। बाकी जो ये यहाँ जो हम जन्म लेते हैं दुनिया में, तो उसका अंत निश्चित है। कई फिल्मों में गाने वाने भी बनते हैं, हम सुनते भी हैं कि चिट्ठी में कोई संदेश, न जाने कौन से देश जहां तुम चले गए। बड़े अदम सरीका हो जाता है कि जाने के बाद हमें मालूम नहीं चलता कहाँ चले गए और ये भजन ही गाते रह जाते हैं या मन में यादें रह के रह जाते हैं। तो उसमें जो जीवन है, परलोक का जीवन है, उससे हम संपर्क क्या कर सकते हैं कि ये हमारे मन का वहम है, सचमुच भी किया जा सकता है। कितने एक दूसरे से बात कर सकते हैं, कितना हम मदद कर सकते हैं एक दूसरे की, इस बारे में जानना भी बहुत जरूरी है। भगवान ने इस बारे में परलोक तत्व में शिक्षा दी है। मीडियम के थ्रू उन्होंने बात की थी बहुत। तो आज पहले तो ये देखते हैं क्या सपने जो है, कई लोग कहते हैं हमसे मिलते हैं, जब बात होती है गाटो राइटिंग से हम बात करते हैं तो कहते हैं सपनों में कभी आए नहीं है हमारे वो, जिनसे भी बात करनी है, हस्बैंड है, वाइफ है, फादर है, मदर है, वो कभी सपने में आते नहीं है। तो क्या सपने में रियली पॉसिबल है? आइए इस पर विचार करते हैं। आज लोक संदेश में भगवान ने दिया है, क्या सपनों के जरिए परलोक वासियों से संपर्क संभव है? पहली बात तो ये है। लेकिन अब
उसके पहले भी ये चीज देखने की है कि इंसान का शरीर जब सो जाए तभी हमारी आत्मा जागती रहती है क्या? दोनों अलग अलग है। आत्मा और शरीर अलग अलग अस्तित्व है दोनों। और आत्मा शरीर की पालन करता है, वही हमें बनाती है शरीर हमारा, वही ले आती है इस संसार में, वही पालन करता है, वही संभाल करती है हमारी। शरीर तो एक मशीन की तरह है, हर मशीन को ऑफ देना पड़ता है। कोई भी हमारे कारखाने वारखाने में भी हम देखते हैं जो मशीनें चलती हैं तो लगातार 24 घंटे नहीं चलती रहती या महीनों तक, नो, बीच में उनको रेस्ट देना पड़ता है। तो हमारा शरीर भी जो है एक मशीन है, आत्मा के लिए औजार है, उसका रहने का घर है। उसे आराम की जरूरत पड़ती है, काम बंद करना पड़ता है। शरीर को भी रख रखाव की जरूरत तो पड़ती है। अब आत्मा को अगर हम एटम के बराबर माने, जरा सा उस स्तर पर उसकी गणना करें, तो ये बात आसानी में समझ में आ जाएगी हमें। हालांकि आत्मा को भी आराम की जरूरत होती है, हमारी बॉडी इससे बहुत बड़ी है आत्मा से। हम एक अणु मानते हैं आत्मा को, तो उसको कितनी जरूरत होगी आराम की। और उसकी भेंट में हमारा जो इतना बड़ा शरीर है, उसको नेचुरली आराम की ज्यादा जरूरत होगी इस मशीन को। मगर आत्मा को जो जरूरत होती है शरीर से बहुत कम जरूरत होती है आराम की। आधे एक घंटे के एकांत में हम बैठ जाएं, उसके आराम से आत्मा तरोताजा हो जाती है। शरीर की चिंताओं से फ्री होकर हम 15-20 मिनट बैठे। पहले भी हम लोगों ने बात की है इस बारे में कि हम सिर्फ खाली बैठ जाए, पलकी मार के बैठ जाए या कैसे भी सीधे बैठ जाए, शांत रहे, कुछ बात नहीं करनी है, कुछ किसी सोच विचार, कोशिश करें कि ना हमें विचार, हमें शांति से बैठ कर अपनी आत्मा से बात करें। अब बात कैसे होगी वो तो धीरे धीरे बैठने के बाद समझ में आएगा। कुछ नहीं, हम शांत भी बैठे तो आत्मा का आराम हो जाता है, आत्मा की नींद हो जाती है, मगर इस तरह से शांत बैठे तो 10-20 मिनट की भी उसको शरीर की चिंताओं से मुक्त से हम बैठे तो तरोताजा हो जाती है। जैसे बच्चे हैं, छोटे बच्चों को हम देखते हैं ना, तो 15-20 मिनट सो करके पावर नैप ले लेते हैं, उठ जाते हैं, आराम से तरोताजा हो जाते हैं। जबकि जवान आदमी जो है, वयस्क आदमी जो है, उसको 7 से 9 घंटे की नींद जरूरी होती है, कि वो उस समय हमारी बॉडी अपने को रिपेयर करती है। तो ये नींद जो है हमारी बहुत जरूरी, नींद चाहिए होती है हमें, और जो आयु के मुताबिक रहती है। पर आत्मा के लिए ऐसा नहीं है। शरीर 8-9 घंटे चाहिए, आत्मा को थोड़ा भी टाइम मिले, दिन में 1-2 बार भी हमारे 20-25 मिनट आधा घंटा बैठे तो शरीर सोया रहे, आत्मा जगती रहे। ये तो होता है, अक्सर होता है। लेकिन आत्मा सोई रहे और शरीर जागता रहे, ये कंडीशन बहुत रेयर होती है। तो ये कहीं कहीं विरला ही हो सकता है कि शरीर हमारा जगा हुआ और आत्मा सो रही है। तो अब देखें इस पॉइंट को कि परलोकवासी आत्माओं के संपर्क के जरिए क्या है, कैसे संपर्क करती है वो हमसे। परलोकवासी शुरू में प्लेन चिट वगैरह हम सभी जानते हैं, हमने भी किया बहुत बार। जो आम की लकड़ी की टेबल तिपाई बनवाई थी, उस तिपाई पे 3 जने हम लोग हल्के से हाथ रख के बैठ जाते थे और फिर क्वेश्चन पूछते थे। जिनको बुलाना है, आप आ गए हैं, तो इस साइड की कुर्सी 2 बार उठे, तो 2 बार उठती थी, नीचे जाती थी, फिर उठती थी, नीचे जाती थी। आप कौन से लोक में हैं? इस बार की दूसरी तरफ की पाया उठे, वो पाया 2 बार 3 बार जितना होता था, उठता था गिरता था,
से। तो कई तरीकों से लोग करते हैं। प्लेन चिट इसको कहते हैं। औजा बोर्ड है, औजा बोर्ड एक अपना शीशे पे भी कर लेते हैं आमतौर से, नीचे कागज पे लिख लेते हैं। वो तिपाही से थोड़ा फास्ट मेथड है कि उस पे 1 से लेकर 10 तक करीब लिख लिए अंक, उनके आगे पीछे राइट साइड में कुछ और सजेस्टिव क्वेश्चन पूछ लिए। तो छोटा सा रखते थे हमने अपना ढक्कन प्लास्टिक का, शीशे का, उस पे उंगलियां रख करके फिर क्वेश्चन पूछे तो चलता था वो ढक्कन। अब पूछना है कि भाई कौन से लोक में हो, मान लो 6वें लोक में है, तो भाई पे तो 6 बार उठे फिर बैठे, उठे बैठे। यहाँ सीधे से 6 पे जाके खड़ी हो जाएगी वो ढक्कन जो है। तो इट बिकेम लिटिल मोर इजियर। यस और नो में क्वेश्चन, क्वेश्चन यस में है तो दाहिने तरफ चला जाएगा, नो में है तो बाएं तरफ चला जाएगा। ये करते थे, मेरे ख्याल सभी करते हैं। कॉलेज और स्कूलों में हमने देखा बच्चे आम तौर से करते रहते हैं प्लेन चिट के। आज इनको बुलाया, आज फलाने हीरो को बुलाया, आज गांधी जी को बुलाया, ये करते रहते हैं। तो कुछ लिख कर या कुछ बोलकर उनके विचारों से संपर्क कर सकते हैं। लिखना ऑटो राइटिंग है, कुछ बोलकर भी होता है। हमने पूछा क्वेश्चन, मुझे जवाब मिल जाता है। इन सब में जो में एक बात समान है, वो परलोकवासी आत्माओं के थॉट्स उनके अवचेतन स्तर पे मिलते हैं हमें, सबकॉन्शियस लेवल पे आते हैं उनके थॉट्स जो है। ऐसा लगता है जैसे हमारे दिमाग में सीधे उपज रहे हैं। वन फील्स लाइक दैट। जो ऑटो राइटिंग भी करने बैठते हैं, उनको उनके विचार जो वहां पर लोक में जो है चलना, विचार फीलिंग्स पर है, विचारों पे चलना है। हमारे जैसे नहीं है कि यहाँ से बात कर रहे हैं, आप मुझे फोटो में भी देख पा रहे हो, मेरी आवाज सुन पा रहे हो, तब हम करते। वहां वो नहीं है, वहां भावनाओं से है, फीलिंग से है। तो मैं आपसे बात कर रही है, मैं कहना चाहता हूँ आपका अवचेतन मन पर मिल जाएगा। तो लगता है ऐसे उस मीडियम को कि जैसे उसके दिमाग में उपज रहे हैं, जो वो कह रहे हैं, जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं तुम्हारे दिमाग में उपज रहे हैं, ऐसा लगता है। अब इन विचारों को व्यक्त करने का और भी कई तरीके हैं। किसी वस्तु को एक या दूसरी तरफ ले जाकर, लिखकर, बोलकर, जो मैंने एक्सप्लेन किए ये तरीके हैं कई। संपर्क तो आत्मिक स्तर पर ही हुआ, पर उसका मैनिफेस्टेशन जो है प्रकृति भौतिक में हमें जो दिखाई दिया, वो अलग अलग वे में दिखाई दिया। संपर्क आत्मिक स्तर पे, उनकी आत्मा हमारी आत्मा कर रही है बात, समझे। प्रकटीकरण कहीं दिमाग में हुआ, फीलिंग्स आई हमें, या लिख करके ऑटो राइटिंग से लिया हमने, बातचीत करके लिया। तो अब देखें, जब शरीर सोया हुआ है तब भी क्या दिमाग जागृत रहता है? या यूं कहें कि जागृत रह सकता है। हम सो रहे हैं और दिमाग हमारा, सबकॉन्शियस माइंड जो कहते हैं, वो जागता रहता है। दिमाग इंसान के शरीर को मॉनिटर करता रहता है और समय का ख्याल रखता है हमारा। हम घंटी सुबह 5 बजे उठना है, अगर घंटी नहीं भी बजी तो दिमाग हमें उठा देता है। फिर भी वो मॉनिटर करता है हमारे शरीर को। तो यह काम दिमाग का एक विभाग करता है कि क्या हमारा प्रोसीजर करना है वो पूरा करता है। अब दिमाग जागृत है, इसलिए उसकी समझ बूझ की शक्तियों का उपयोग करना संभव है। हमारा दिमाग अगर जागे, रात को हम सो रहे हैं, हमारा दिमाग जाग रहा है, तो उसकी समझ बूझ की शक्तियां भी चालू है। दिमाग समझने का काम करता है ना, समझ बूझ के हमें बताता है कि क्या हुआ है, कैसे चोट लगी है तो कैसे लगी है, पैर के नीचे कुछ आया है तो क्या आया है। तो ये स्थिति जो है कि शरीर सोया हुआ है, दिमाग हमारा जाग रहा है,
तो उसकी समझ बूझ से इंसान की आत्मा से संपर्क संभव होता है। परलोकवासी करते हैं कई बार इस तरह का, दिमाग जाग रहा है, दिमाग को देते हैं, वो समझ बूझ से। अब कैसे करता है आगे, ये हिप्नोटिस्ट जो होते हैं, हिप्नोटाइज करते हैं, वो इसी बात का उपयोग करते हैं। इंसान के अवचेतन मन में, सबकॉन्शियस माइंड जो है हमारा, वहां जाकर के खोलते हैं, उसको संपर्क करते हैं। और उससे कई जैसे शराब की आदत छुड़ानी है, या कोई किसी को बहुत डर बैठा हुआ है, कोई ग्रंथि बैठी हुई है हमारे अंदर, तो उसको खोलते हैं। उस अवचेतन मन में जा करके हिप्नोटाइज करके तब खोलते हैं, तब उसको हटाने की कोशिश करते हैं, उनसे बात करते हैं आत्मा के थ्रू। तो वह परलोकवासी आत्मा भी सोते हुए शरीर में जागृत आत्मा और जागृत दिमाग के जरिए बातचीत कर सकते हैं, और कर भी सकते हैं। सपने उसमें आते हैं, सपने में दिखाया जाता है, इसीलिए सपने हमारे सोते में आते हैं, जब सोए रहते हैं। तो उस समय सोने में हमारी आत्मा भी एक जगी हुई है, हमारा दिमाग भी जागृत है कुछ हद तक। तो परलोकवासी हमसे बात कर सकते हैं। क्या करते हैं, अब हर इंसान की दिमागी शक्तियां अलग अलग रहती हैं, ग्रहण बोध शक्तियां भी है, वो भी अलग अलग है हर एक की। किसी की कम है, किसी की ज्यादा है। कोई तुरंत ग्रहण कर लेता है, कोई बहुत देर तक नहीं करेगा कुछ भी। आप कहते रहिए, हम ऑर्डर बोलचाल में ही देखते हैं। कई बात आप कोई जोक सुनाओ भी तो कुछ लोग तुरंत समझ जाते हैं पहली बार में, कुछ लोग थोड़ी देर सोचने पर समझते हैं। तो वही ग्रहण, ये ग्रहण बोध शक्ति है हमारी, कितना हम करते हैं विभिन्न भिन्न होती है हर एक की। कुछ लोग की ग्रहण बोध शक्ति इतनी मजबूत नहीं होती, तो उनसे सीधे बातचीत की जा सकती है, उनसे बातचीत सीधे नहीं कर सकते पर लोग से, वो ग्रहण करते ही नहीं है। तो ऐसे में कुछ सिंबॉलिक वे से उनको बातचीत की कोशिश करते हैं, पर लोकवासी अपनी बात कहने की कोशिश करते हैं सिंबल में, प्रतीक कुछ बता करके। जैसे कई कोई खतरों का प्रतीक दिखाकर उसे आने वाले मुश्किल वक्त से आगाह करें, कि भाई कोई मुश्किल आने वाली हमें बताना है, उस इंसान को कोई आत्मा बताना चाहती है, तो कोई प्रतीक टाइप बताएंगे, दिमाग को देंगे। दिमाग को जब ये विचार देंगे तो दिमाग अपनी समझ बूझ से कोई प्रतीक सिंबल बना लेता है, जिससे उस इंसान को डर लगता है, मान लो उसका सपना देंगे जिससे डर लगता है। कई को पानी से डर लगता है, कई को ऐसा लगता है रेल की पटरी पे पड़ा हुआ हूँ, बेहोश पड़ा हूँ, कई डूब रहे थे, कई कई को लगता है सांपों के बीच में पड़े हैं। सपने आते हैं कई, इनसे डर लगता है लोग, तो सपने में वो प्रतीक के रूप में दिखाए जाते हैं कि भाई कुछ मुश्किल वक्त आने वाला है। आपको अगर पानी दिख रहा है कि डूब रहे हैं, तो होशियार करने की कोशिश करते हैं सिंबल से। आदमी दिमाग में उसको प्रतीक करके बताएगा, और आदमी जो है उस पर से कुछ ले सकता है, तो भाई कोई तकलीफ शायद आने वाली है। तो ये समझाने की कोशिश करते हैं पर लोग वैसे उस व्यक्ति के दिमाग में कि खतरा आने वाला है, ये इस तरह से समझाने की कोशिश करते हैं। अब यदि ग्रहण बोध शक्ति, हमारी रिसीविंग पावर जो है, ग्रहण बोध शक्ति जो है, वो अगर थोड़ी ज्यादा है तो एक तरफा वार्तालाप भी हो सकता है, सीधे से बात करें तो जवाब मिल सकता है। ऐसे में परलोकवासी आत्माएं जो कुछ बताती हैं, उसे दिमाग कमोबेश पूरी तरह से ग्रहण करके अनुवाद कर देता है। अगर हमारी रिसीविंग पावर अच्छी है, तो जो परलोकवासी आत्मा देगी मैसेज, वो हमारा दिमाग तुरंत लेकर के इसको क्लियर करके दे देता है। काम हमारा दिमाग ही करता है ना, सब प्रोसेस तो दिमाग में होता है। सामने वाला मैं जो बात कर रहा हूँ, आपको प्रोसेस तो आपका दिमाग करके दे रहा है कि शेर के अशोक जी क्या बोल रहे हैं। तो वैसे ही पर लोग ऐसे आत्मा कहते हैं, तो दिमाग
ग्रहण बोध शक्ति है तो पूरा ग्रहण कर लेता है और वो बना करके सीधा सेंटेंस दे देता है इंसान को। इंसान को ऐसा लगता है कि सपने में उसके माँ बाप, गुरु, इष्ट आदि जैसे बोलकर संदेश दिया देते, पर लोकवासी है, उनको लगता है कि माँ बाप आए थे, उन्होंने संदेश दिया, गुरु आए, इष्ट आए, उन्होंने बोलकर संदेश दिया। अगर ग्रहण बोध शक्ति इससे भी ज्यादा हो, लेवल्स है हर एक की अपनी अपनी, तो विजुअल कम्युनिकेशन भी हो सकता है। विजुअल कम्युनिकेशन मीन्स दृश्य संपर्क जिसको कहते हैं, सामने हम देख भी पाए। ऐसे में इंसान को न सिर्फ संदेश सुनाई देता है बल्कि संदेश देने वाले को देख भी सकता है। ये अपने अपने मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे हमारे मनोहर जी है, मनोहर चंद्र जी गुवाहाटी से आते हैं, उनमें है ये ग्रहण बोध शक्ति, इनकी बहुत जबरदस्त है। वो जो भी परलोकवासी आत्माएं आती है उनको देख भी पाते हैं, बता देते हैं कि फलाने आए हुए हैं, ये बैठे हैं, महोत्सव पे बैठते सब बता देते हैं कि इतने जनों की प्रेजेंस है। या मैं भी बोल रहा हूँ मुझे कौन मदद कर रहा है, कोई कर रहा है नहीं कर रहा है, वो देख के बता देंगे। तो ये अपनी अपनी ग्रहण बोध शक्ति है हमारी, जिससे हम बातचीत कर सकते हैं। अब इससे अगली सीढ़ी है दो तरफा आदान प्रदान। जब इंसान को ऐसा लगता है कि सपने में उसकी किसी परलोकवासी से बातचीत हुई, सिर्फ बोलकर या आमने सामने बैठकर या एक दूसरे को देखकर, ये बहुत उच्च ग्रहण बोध शक्ति को इंगित करता है। तो ये संभव है, सपनों में परलोकवासी हमसे संपर्क कर सकते हैं, लेकिन भगवान का कहना है कि अब सपने माध्यम तो हो सकते हैं बातचीत के, और देख भी लिया कि ये कैसे होता है। ये सिर्फ सपना था या परलोकवासी आत्मा संपर्क था, इसका कोई सीधा सामान्य नियम नहीं। बस अपना हमने देख लिया, अब कोई परलोकवासी बात करके गया या मेरे अपने दिमाग की सिर्फ उपज थी, इसको हमको वेरीफाई करने का कोई साधारण नियम नहीं है हमारे पास कोई नहीं। लेकिन अगर स्टेटिस्टिक्स के हिसाब से देखें, सांख्यिकी के हिसाब से देखें, तो ज्यादातर सपने हमारे सबकॉन्शियस माइंड या दिमाग से उपजते हैं, हमारे रोजमर्रा के जीवन के अनुभवों के संदर्भ में ही होते हैं। जो रोज जीवन जी रहे हैं उसके संदर्भ में होते हैं सपने आमतौर से। ज्यादातर सपने परलोक के संपर्क के कारण नहीं उपजते, हमारे अपने दिमाग में अवचेतन मन में उपजते रहते हैं। तो दिन भर के जो हमारे अनुभव रहते हैं उसके बेसिस पर होते हैं। तो जैसे कहे कि संभव तो है सपने में, लेकिन सपने का पक्का नहीं कह सकते, उसका कोई जांचने का तरीका नहीं है हमारा। मगर उससे ज्यादा आसान और प्रभावी तरीके परलोक में उपलब्ध हैं आत्माओं के पास, जो करके हमसे संपर्क कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। इसलिए सपनों का माध्यम तो बहुत ही विरले मौकों पे यूज करते हैं। नॉर्मली अन्य जो मेथड्स हैं उनको यूज करते हैं हमसे बात करने के लिए। अब इसका सपने का उपयोग करने का नॉर्मली दो ही कारण हो सकते हैं जब करते हैं, कि जब हम किसी को आने वाले खतरे या किसी मुसीबत के बारे में आगाह करना चाहते हैं वो, और इतना वक्त नहीं होता कि इंसान के उठने का इंतजार किया जाए। सो रहे हैं हम, सपना तो सोने में आएगा ना, और इतना टाइम नहीं है कि वो खतरा आ जाएगा, उससे पहले हम आगाह करना चाहते हैं वो हमें। तो ऐसी स्थिति में ये अपना जो तरीका बताया पहले, कि दिमाग को कोई ऐसा प्रतीक, ऐसा सिंबल दिया जाता है जिससे हम नॉर्मली खतरा महसूस करते हैं जागते में।
तो ऐसा करके कई दुर्घटनाएं इस माध्यम के उपयोग से परलोकवासी आत्माओं ने टाली है। ये बता रहे हैं भगवान के कई दुर्घटनाएं ऐसी टाली गई उनके द्वारा। इस सपने में बताया, उठ गए वो, हड़बड़ा के उठ गया जैसे भी, तो जितना समझ में आया, और वो बचाव हो गया उनका। या दूसरा कारण ये होता है कि इंसान को अपने आप पर भरोसा नहीं होता, उसे यह विश्वास नहीं बैठता कि वह अपने परलोकवासी संबंधियों से या गुरु से संपर्क कर सकता है। हम लोग मोस्टली नहीं करते, कहाँ करते हैं हम लोग से भी। जो होता है मीडियम उसके पास बैठ करके हम उसके थ्रू बात करना चाहते हैं, खुद नहीं करते, क्योंकि हमें विश्वास नहीं है क्योंकि हम जो कर रहे हैं वो सही है नहीं है। आदमी को यही लगता रहता है कि मैं कोई मीडियम नहीं हूँ, या मेरे दिमाग का फितूर है ये बात कर। ऐसे में सपने के माध्यम से संदेश मिलने पर वह उस संदेश को ज्यादा बेहतर ग्रहण कर सकता है। तो इन दो हालतों में सपनों को यूज करते हैं परलोकवासी हमें संदेश देने के लिए। भगवान कह रहे हैं कि हमारे लिहाज से देखो तो सपनों का माध्यम कोई बहुत प्रभावी नहीं है। इंसान को हमेशा सिर्फ सपना, इंसान सपना कह के टाल देगा, सपना आया था भाई। हम तो सीधे संपर्क करने में ज्यादा आसानी महसूस करते हैं। जब मीडियम बातचीत करने को या संदेश ग्रहण करने को आतुर हो, मीडियम जब बैठा है, हम कहते हैं ना ऑटो राइटिंग कैसे होती है, कॉपी लेके बैठ जाइए, कॉपी या पेन लेके बैठ जाइए, सुबह के टाइम में किस टाइम शांति पूर्वक बैठिए। तो वो स्थिति है जब हम बात करने को आतुर हैं इनसे, हम परलोका से जिनसे बात करना चाहते हैं उसके लिए आतुर, या संदेश ग्रहण करने के लिए आतुर है कि हमें को संदेश दे। जैसे भी ऐसे ही मिले है ना परलोक संदेश, जो 300-400 आए, ये सब ऐसे आतुर थे ना, बैठ रहे थे ना सुबह बच्चे कि हमें संदेश चाहिए, बात करनी है। और एकांत में मनोयोग के साथ हमसे बातचीत करने के लिए वक्त निकाल कर बैठते हैं। तो ऐसे में हमारे लिए अपनी बात कहना ज्यादा आसान, ज्यादा प्रभावी और ज्यादा फलदायक होती है। ऐसे बोल पा सकते हैं जल्दी से ठीक ठाक करके। एक और खामी सपनों के माध्यम से संपर्क करने में यह है कि लोग इसे सनसनीखेज बात होने का जामा पहनाते हैं। मेरे सपने में मेरे इष्ट देव आए या अमुक देवी देवता आए और मुझसे यह कहा वह कहा आदि आदि ऐसी बातें करते हैं लोग, उसको सनसनीखेज जामा पहना देते हैं, लोगों को इम्प्रेस करने के लिए कहने लगते हैं। ऐसी बातें अपने आप में विस्मयजनक और रहस्यमयता का पुट लिए हुए होती है, रहस्यमय होती है। ऐसे में परलोक वासियों के संदेश पर कम, सपने में क्या दिखा, कैसे कपड़े पहने हुए थे, कैसे दिखते थे, इन बातों पर ज्यादा ध्यान देते हैं लोग। क्या पहने थे, कौन से वेशभूषा में थे, व्हाइट था, गेरुआ था, क्या पहन के आए थे, संदेश पर ध्यान कम जाता है बहुत। हमारा तात्पर्य, हमारा मतलब जो हमारी चेष्टा इसके बिल्कुल विपरीत है। और लोकवासी जब कोई संदेश देते हैं तो उनका पूरा जोर इस बात पर होता है कि आप संदेश को भली भांति ग्रहण करो और अपने जीवन में उसका अनुसरण करो। तो सनसनी के फैलाए नहीं कि हम तो बात कर सकते हैं, हम तो इनसे भी बात कर ली है। भाई मैं सनसनी फैलाना चाहूँ, हमारी बात हुई है, सभी हमने बताया कि सभी देवताओं से, कृष्ण जी से भी बात हुई, शिव जी से भी बात हुई। अब हम बताते प्रेम, बताते इसलिए हैं कि वो भी भाई है, परलोक में वो भी विद्यमान है, हमारे सही के ही उन्होंने जन्म लिया था माता के पेट से, ये बातें बताने की। लेकिन लोग उसे सनसनी खेज में ना हमारे यहाँ नहीं आएंगे। जैसे सरदार जी का मैंने बताया था, किसी मेरे दोस्त ने बता दिया गुरु नानक जी इनके यहाँ थे, बात हुई है, बड़ू साहब हम चले थे बाबा नानक जी के कहने से, तो नाराज हो गए सरदार जी का, सरदार मैं हूँ और इनसे बात करने जाएंगे। तो ये बातें बीच में हमारे जो व्यवधान है वो बहुत आ जाते हैं। तो
मगर हमारे हर संभव कोशिश यही होती है कि सिर्फ अरे भाई वाह ऐसा भी हो सकता है, ये इस भाव से लोग आगे बढ़े, सिर्फ इसी में न उलझे रहे कि वाह ऐसा भी हो सकता है, अरे वाह मैं तो बहुत बड़ा हो गया मेरे साथ तो ये भी हो सकता है। नो, जितना होता है उतनी दीनता बढ़नी चाहिए आपकी। अगर कोई बड़े लोग आए भी हैं आपसे बात करने तो हमारी दीनता बढ़नी चाहिए। तो, तो ऐसा होना चाहिए, सामान्य रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा होना चाहिए। हम जो बैठते थे, मैं खुशकिस्मत हूँ कि बहुत बैठने को मिला। हम लोग के लिए नैना जी जब थी तब तक तो डेली बैठते थे, रोज सुबह आधा एक घंटा तो हमारा होता ही था। रोज संदेश, बात भी किसी न किसी से होती ही थी। कभी कोई रिलेटिव आएगा, गुरु महाराज का पहले मिलता था आशीर्वाद, तो कोई ना कोई बात करने आता था। कभी कोई देवता आ गए, कभी कोई लीडर आ गए, कभी कोई हमारे रिश्तेदार आ गए, कभी टोटली अननोन आ गए, वो भी शुभकामना लेने आते थे। तो बहुतों से संपर्क का मौका मिला। वही कहता हूँ, उधर 15, 19, 20 का अपने यहाँ जो मैं रुड़की में रख के आया हूँ, सभी संदेश है। कई से आपको नहीं समझ में आएंगे, लेकिन भगवान के आशीर्वाद जो है वो तो पढ़ करके देख ही सकते हैं कि कितने प्यारे आशीर्वाद डेली देते थे। उनसे ही बहुत से संदेश मिल सकते हैं। तो ये तो भगवान का आदेश है कि परलोक के दिनों में हमें उनसे संपर्क करने का कोशिश करनी चाहिए एक दूसरे से। जैसे अपने बुजुर्गों से बात करते हैं वैसे ही परलोक वासियों से बात करनी चाहिए, सहज बात करनी चाहिए, बहुत सीरियस होने की जरूरत नहीं पड़ती। कई बार मैं बहुत हल्का करने की कोशिश करता हूँ। तो बातचीत जब किसी को कराते हैं तो बीच में हंसी मजाक भी करते चलिए ना, लाइट एटमोसफियर रहना चाहिए। कोई सनसनी नहीं पैदा करनी है, मैं कौतूहल या इसका तरीका नहीं है बात करना, बल्कि इंसानी और परलोकवासी आत्मा की मूलभूत जरूरत है एक दूसरे की। हम एक दूसरे को बहुत बातचीत कर सकते हैं, तो संपर्क पर ध्यान दें, क्या कहा जा रहा है उस पर ध्यान दें, कैसे और किसके मार्फत कहा जा रहा है इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। बहुत भाई ये अपने आप में बहुत बड़ा वरदान है। हम अगर परलोक से, हमने तो सहज जिज्ञासा से शुरू किया था। घर में और फादर भी हमारे इंटरेस्टेड थे, बड़े ब्रदर, हमारी फैमिली पूरी इंटरेस्टेड रहते थे। मेज पे हम करते थे, पहले कोशिश की, फादर के सामने हम उतना नहीं पहुंच पाए थे। बाद में राइटिंग तो बाद में आई, ऑटो राइटिंग। तो अब उसकी अहमियत महसूस होती है मुझे बहुत। श्रीमती नैना जी जब तक थी तब तक तो बड़ा इजी था, वो बहुत स्ट्रांग मीडियम थी, बहुत स्ट्रांग थी मीडियम। इसीलिए सेवा भी उनसे शुरू करवाई गई है। हमारे क्या कहते हैं, हीलिंग, हीलिंग शुरू कराई गई, बहुत हीलिंग करती थी। अब चली गई, वो गाना गाने का मेरा वक्त आ गया। तो चिट्ठी में कोई संदेश, न जाने कौन से देश तुम चले गए, तुम आ गया दम में चले गए, कोई ये नहीं है। बड़ा अकेलापन फील होता है भाई, बहुत अकेलापन फील होता है। जीवन साथी का चले जाना बहुत बड़ी त्रासदी है जीवन में, लेकिन होती है, इस स्टेज पे आकर के टाला नहीं जा सकता। दोनों एक साथ जाए ऐसा होता नहीं है। लेकिन फिर भी जो नैना जी से एक दिन मैंने कहा, बातचीत होती रहती है, उनसे करता रहता हूँ। मैंने कहा भाई आपका जाना अखरता है, मुझे बहुत अकेलापन बहुत लगता है, कमी खलती है बहुत, दिल तक अंदर तक खलती है। बोली लेकिन एक बात क्यों नहीं सोचते, भगवान के लिए शुक्रगुजार क्यों नहीं होते, हम कम बातचीत तो कर पा रहे हैं। भगवान ने रास्ता तो खोल के दिया, हमको दिखाया,
के परलोक के माध्यम से हम बातचीत कर सकते हैं एक दूसरे से। बहुत कुछ बातचीत हो जाती है, बहुत कुछ मदद हो जाती है। मुझसे जो कुछ मांगती है मैं कर देता हूँ, मुझे तकलीफ होती है वो मदद करती है। बहुत बातें पूछ लेते हैं उनसे आगे के लिए। कितना बड़ा दिया है भगवान ने हमें। तो नैना जी का ये कहना रियली मुझे दिल तक छू गया। सही बात, कितना बड़ा दरवाजा खोल गए हैं हमारे लिए भगवान। हम बातचीत कर सकते हैं। पर लोग बैठे हैं, वो बार बार लिखवाती है कि छोटा सा पीरियड है बीच का, गुजर जाएगा ये, फिर आप आ जाएंगे, फिर साथ होंगे। कितना बड़ा दिलासा है। जन्म जन्म का साथ भी है इसमें। क्या है, वहां कोई बच्चे तो नहीं पैदा होते, साथ वहां तो साहचर्य है एक दूसरे का। वो भी, लेकिन जब अकेले होते हैं तब मालूम पड़ता है कि साहचर्य की क्या वैल्यू है। मैं डे केयर यूनिट में जाता हूँ तो जब 30-40 जन अपनी एज के मिलते हैं तो दैट मेक्स डिफरेंस, बहुत फर्क ला देता है। तो मैं फिर कहता हूँ मैं कोशिश करनी चाहिए अपने परलोकवासी संबंधियों से बातचीत की कोशिश करनी चाहिए हमेशा। हमें भी ये परेशानी आ सकती है कि जीवन साथी जाए, इतना बड़ा दरवाजा खुला हुआ है कि जब तक हम भी जाएं तब तक वो बातचीत तो हो रही है, संपर्क तो बना हुआ है ना। तो हमें सचमुच भगवान की मेहरबानी समझनी चाहिए, कितना बड़ा हमारे लिए ये तत्व खोल दिया है। मालूम तो था, लोग बात पहले भी करते थे, लेकिन हमें करना चाहिए। इस ओर जो ध्यान दिलाया है बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ा शुक्रिया है भगवान का, जिन्होंने हमें ये रास्ता दिखाया है जो हमारा बहुत हद तक मददगार होता है। तो हम इस चीज को समझ सके ज्यादा, मैं भी समझ सकूं, आप सब भी इसमें आगे बढ़ सके, ऐसी आप सबके लिए शुभकामना है। आज माफी चाहता हूँ, मेरा गला असल में थोड़ा खराब है तो बोलने में आवाज इतनी शायद क्लियर ना आई हो। शुभ हो आप सबका। श्रीमान चंद्रगुप्त जी, किसी का क्वेश्चन हो तो मैं जवाब दे सकता हूँ, बाकी नहीं तो श्रीमान चंद्रगुप्त जी आप टेक ओवर कीजिए प्लीज। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी, बहुत सुंदर उद्बोधन। बहुत ही आपने अपने इतने सुंदर परलोक के संबंध में अनुभवों से अवगत कराया, आगे भी करवाते रहते हैं। कमाल है। ऐसा लगता है जैसे कहते हैं ना, वो हमारे साथ ही हैं परलोकवासी। मेरे साथ भी कई बार ऐसे अनुभव में अपने आप ही, मैं कोई एक्सपर्ट तो नहीं हूँ। एक बार ऐसा हुआ, कई साल हो गए, मेरा मुंह यूं ऐसे टेढ़ा हो गया जैसे ना लकवा हो जाता है, और चार और परेशान रहा। मुझे अंदर से ऐसी फीलिंग्स आ रही थी बड़ी प्रबल रूप में, कि जैसे कोई मेरी बहुत प्यारी चीज को मेरे से छीनना चाहता है। वो क्या है मुझे नहीं समझ आ रहा था, कौन छीनना चाहता है मुझे नहीं पता था। वो बाद में जाकर धीरे धीरे स्पष्ट हुआ। खैर पारिवारिक बात आई है तो इसलिए मैंने किसी का नहीं करा, लेकिन इतनी शिद्दत से इतनी तेजी से वो फील हुआ 4 दिन लगातार। वैसे मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है, सभा कराने कुछ गए, कुछ की कुछ और ही होगी, जो तैयार करके गए थे वो हुई ही नहीं, कुछ और ही होगी। तो मुझसे भी अनुभव के परलोकवासियों की कृपा है हमारे ऊपर। और सचमुच बहुत सुंदर देश आए हैं कि अपने परलोकवासी जो हमारे चले गए वो हमारे से बात करने के लिए कितने तड़पते हैं, कितने वो परेशान होते हैं, वो कितना बात करना चाहते हैं, अपने अनुभव बताना चाहते हैं, हमें गाइड करना चाहते हैं। हम सब के लिए भगवान ने जो इतने सुंदर संदेश दिए हैं कि परलोक वासियों के लिए शुभकामना किया करें, उनको याद करके जितना हम उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा शुभकामना किया करें। और तभी से मैं शुभकामना करता हूँ, कम से कम 5 बार करता हूँ रोज, मुसलमानों की तरह। सवेरे नाश्ते के टाइम, और दोपहर के खाने के टाइम, और रात के खाने के टाइम, और सोने के बाद कई बार भूल जाते हैं, नींद चढ़ जाती है, नहीं पता चलता। नहीं तो 4 बार आम हो करता हूँ। और बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है जैसे परलोकवासी खुश हैं। और मुझे एक एक 2-3 बार संदेश भी दिए हैं नवनीत जी ने, मेरे पिताजी के बारे में, मेरे भाई साहब के बारे में, और माता जी के। मुझे संदेश नैनी जी से लिया था मैंने। तो सचमुच में कोई हमारे से खत्म नहीं हो गए।
वो हमारे साथ मिलना चाहते हैं, अपने अनुभव बताना चाहते हैं, हमारा भला करना चाहते हैं। तो बहुत सुंदर उपदेश है। हमें शुभ कामना करनी चाहिए, इतना तो हम कर ही सकते हैं विशुद्ध भावों से उनको अपने उपकारी मानकर, सचमुच में हमारे उपकारी हैं, उनके लिए शुभ कामना किया करें, तो हमारा आपस का संबंध बड़ा मधुर होता है, मीठा होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास ज्यादा शब्द नहीं है। आपकी आपका संबोधन ही इतना अच्छा होता है और परलोक के संबंध में, और आपके अनुभव, आपका जो संबोधन, आपके अनुभव, और आपने जितने आपके परिवार से ये साथ हमें उसके मिली हैं, और लोग के संबंध में इतने शानदार संदेश हैं, इतने लॉजिकल हैं और इतने बेनिफिशियल हैं, सचमुच में बहुत ही हितकर हैं, बहुत ही तर्क संगत हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी आपका, आपके परिवार बहुत का। बहुत मदद मिलती है श्रीमान जी, बहुत मदद भी करते हैं वो, बहुत मदद करते हैं। आपका एक एक्सपीरियंस है ना, हमारा रोज का हाँ जी, एक्सपीरियंस, बहुत मदद बिल्कुल। करते हैं। मुझे तो ये तो तो डायरेक्ट मैं बता चुका हूँ जी कि पिछले साल मैं सवेरे 4 बजे उठा, मेरा साधन था, तो मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब, मुझे घबराहट बहुत हो रही, मैं बड़ा परेशान कि मैंने तो साधन कराना, मेरी तबीयत ही बड़ी घबराहट हुई है। मैंने शुभ कामना की भगवान के आगे हाथ जोड़कर, भगवान कुछ कृपा करो, और कुछ ही क्षणों में मैं ऐसे हो गया जैसे बिल्कुल ठीक। और 1.5 घंटा के करीब साधन चला, उसके बाद तबीयत फिर बिगड़ गई, उसी तरह फिर होगी दोबारा। और दोपहर को 11-12 बजे उल्टी आई, तब जाके मेरी तबीयत संभली। कमाल है, मैं कही तो वाकई चमत्कार हो गया। ये सामने हमें, दूसरे को शायद विश्वास न आए, लेकिन जिसके साथ ये घटना बीती है वो जानता है कि कैसा एक्सपीरियंस है। तो सचमुच में हमारे लोकवासी कुछ धर्म संबंधियों का, हमारे इर्द गिर्द जो उनकी छत्र छाया रहती है, हमारे आसपास का वातावरण भी बड़ा अच्छा रहता है। नीच आत्माएं इधर उधर भटकने नहीं आती हमारे पास से हमें परेशान करने के लिए, इससे भी हमारी बड़ी आ ही रक्षा नहीं होती सकती, आ ही नहीं सकती, बहुत जबरदस्त कवच है, है। हाँ बहुत जी, हाँ जी, जबरदस्त कवच दिए तक रहते मुझे। हैं। और कई देखिए छोटी छोटी चीजें हैं, नैना जी की कोई चीज खोती नहीं थी, खो जाएगी, देखो मिल जी, जाएगी अपने आप, अपने आप मिल जाएगी। कहाँ से मिलेगी, महीने बर्बाद में मिलेगी, ऐसी श्रीमान जी जगह ऐसा से कई बार हुआ मिलेगी। है, ऐसा तो मेरे साथ होता कई है, बार हुआ, होता है ऐसा ये। तो कई बार हुआ है। मैंने प्रार्थना करी कि जी मुझे चीज नहीं मिल रही, मुझ पे कृपा करो, उस देखा सामने पड़ी है, मैं हैरान बड़ी है, होता हूँ जैसे यही लाके होता सब। है, यही है। कुछ में मैं भी ऐसा कई छोड़ बार हुआ प्रार्थना करके छोड़ो भैया, नहीं मिल रहा है, है। चलो मिल जाएगा, मिल जाता है जी, अपने आप। अब ये तो धन्यवाद दें भाई, हम ये भी साथ चलो अपने को धन्यवाद देना चाहिए, हमने इस खोजा है, कहीं न कहीं से मदद मिलती है श्रीमान जी। धन्यवाद बिल्कुल। देते चले, शुक्रिया करते चले, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। हर चीज का शुक्रिया बहुत जरूरी है। बाकी शुभकामना तो दिन भर चलनी चाहिए कि दिल में है जी, तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुका ली, देख ली तस्वीर यार। हाँ आज जी, ये हाँ जी, था, आवाज पे करा तो मैं सोच रहा था कि नहीं कर पाऊंगा शायद, करा जी, दिया, जी। 1 घंटा हो हाँ, गया नहीं पूरा। आपका गला तो थोड़ा खराब था, मुझे भी कुछ सुनाई उतना अच्छा। साफ नहीं किया, कुछ आपके गले में खराबी थी ना, इसके कारण भी है, है लेकिन वो फिर भी सेंट्रल आइडिया परसों मुझे समझ आ गया आपके साधन का। तो बहुत बहुत वायरल था। धन्यवाद जी आपका, हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। समय काफी हो गया। शुभ हो। शुभकामनाएं। 1 मिनट चाहिए था श्रीमान जी। शुभ हो। हाँ सबको बोलिए। सदैव की जय। श्रीमान जी मुझे आपकी आज की सभा ने फिर से जगाया है। मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे अंदर वो पावर है, लेकिन मैं उसका हम्म, यूज नहीं कर रही हूँ। तो वो हम्म। जैसे एकांत में मेरे को थोड़ा बैठने की जरूरत है, तो मेरे लिए थोड़ा सा प्रार्थना करेंगे आप? तो मेरे को दीदी को भी बता बोलिए कि थोड़ा सा मेरी सहायता करें वहां से। तो मेरी काफी हेल्प हो जाएगी, मेरी क्योंकि मेरी सिफारिश की जरूरत क्यों पड़ेगी आपको, दी करिए ना, आप तो है। वो करेंगी आपको मदद, बिल्कुल हाँ जी। करती है, मुझे तो रोज आती रहती है, कहा दीदी ये मदद कर गई, आज नैना जी ने यहाँ मदद कर दी मुझे। हाँ जी। तो जी, आप दिल से याद कीजिए, और बिल्कुल आपको हाँ मदद जी। करेंगी। अब मुझे कह रही हैं तो मैं भी कर दूंगा प्रार्थना उनको, लेकिन हाँ आप जी। खुद हाँ जी। कर सकती हैं। हाँ जी। शुभ ठीक है करिए शिवानी। शिवानी। करिए, जो ले जो अब हाँ, एंजॉय करेंगे धन्यवाद। इसको बहुत। हाँ जी। हाँ जी, हाँ धन्यवाद। जी, रेणु जी शुभ हो। शुभ शिवानी। शुभ जी। एक क्वेश्चन है कि जैसे हमारे पास परलोकवासी आते हैं, मेरे को बहुत दिखाई देते रहते हैं, पर कोई हम्म, ऐसा नहीं है, कोई बात नहीं बोलते, नॉर्मली हम्म, वही है कि जैसे सुबह चल रहा है हम्म। वही है, लेकिन वो दिखाई देते हैं, मम्मी दिखाई देती हैं, कभी कभी होता है, पापा की नानी है,
ऐसे कोई कोई आप दिखता है आपकी पर। ग्रहण बोध शक्ति अच्छी है, ये दिखाता है कि आपकी ग्रहण बोध शक्ति अच्छी है। अब उसको आगे आप डेवलप करें अपनी, ये आपके ऊपर है, आपको अपनी डेवलप करनी पड़ेगी थोड़ी। कई बार लगता है बात कि क्यों ही बात आते हैं इनसे। बात हो सकती है, आप चाहे तो विचार देंगे आपको, आप बातचीत हो सकती है। हाँ, महसूस थोड़ा कभी कभी महसूस होता है, बस ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ पार्ट प्रूफ में नहीं है। फिजिकल तो नहीं है ना, फिजिकल नहीं है, हाँ विचार के प्रूफ, स्तर पर आता है तो नेचुरली वो ऐसा लगता है हाँ। महसूस ही आपकी होगा ना। ठीक, सपनों में बहुत दिखते हैं। चलिए, आपके सपने कारगर ज्यादा हो रहे हैं भगवान कह रहे हैं बहुत सपने दिखाई कोई देते हैं, बहुत डेली कोई अच्छा ना कोई माध्यम नहीं डेली कोई ना कोई आ जाता है, और नॉर्मल ही है, जैसे साथ चल रहा है, बैठा है मेरे साथ में। मम्मी आज सुबह ही मम्मी बैठी थी। है। हाँ, ठीक है। चलिए अच्छा है, लकी है आप, हाँ जी। अपना साथ मिलता है। हाँ, धन्यवाद श्रीमान जी। बाजी अपना करके आज साधक पर विराम देंगे। तो हे परम पूजनीय सतदेव श्री देव गुरु भगवान, आप अद्वितीय धर्म जगत के, अद्वितीय धर्म भवन के अद्वितीय शिल्पी हैं। भगवान, आपने ऐसे धर्म भवन का निर्माण किया है जो नेचर की आत्मा है, विकास क्रम का मूर्त रूप है। आपके द्वारा निर्मित यह धर्म भवन समय के साथ साथ और सुदृढ़ और सुचक और मजबूत होने के लिए है। विश्व में जितने भी अधिकारी आत्मा हैं, जितने भी सच्चे धर्म जिज्ञासु आत्मा है, उन सबके लिए अति सुंदर, अति हितकर, अति कल्याणकारी, उच्च सुख रस प्रदान करने वाला, जीवन रस प्रदान करने वाला, प्रफुल्लता प्रदान करने वाला, हमारे धर्म मार्ग को हम पर ज्योतिर्मान करके उस पर चलने के लिए आध्यात्मिक बल प्रदान करने वाला स्थायी आश्रय स्थल है। सतगुरु, आपने बड़ी कृपा करके हमें अपने धर्म जगत में, अपने धर्म भवन में ग्रहण किया। आपको जितना धन्यवाद दें उतना कम है, आप पर जितना बलिहार जाए उतना कम है। हे सतगुरु, आपका सब प्रकार से शुभ हो, सब प्रकार से हित हो, सब प्रकार से मंगल हो, सब प्रकार से कल्याण हो। सतगुरु, आपका सदा सदा के लिए शुभ हो। आपके परम श्रद्धेय माता पिता, दादा दादी, नाना नानी तथा अन्य सब महान पूर्वजों का शुभ हो। आपके सब वंशी जनों का, आपके सब सांसारिक स्वर्गियों का, आपके सेवक सेविकाओं का, आपके श्रद्धावानों का, आपके अनुयायियों का, आपके विश्वासियों का, आपके अनुरागियों का, हमारे इस लोकवासी तथा परलोकवासी सब धर्मवासियों का, उन सबके पूर्वजों का, उन सबके वंशीजनों का, उन सबके सांसारिक स्वर्गियों का, उन सबके दोस्तों मित्रों शुभचिंतकों का, सबका भले का मार्ग सबको शुभ का मार्ग शस्तु। हे धर्म पिता, हमारे श्रद्धेय माता पिता, दादा दादी, नाना नानी तथा अन्य सब पूर्वजों का, हमारे इस लोकवासी तथा लोकवासी सब भाई बहनों का, उनके परिवारों का, उनके बच्चों का, उनके नाती पोतों का, हमारे सब वंशीजनों का, हमारे सब सांसारिक स्वर्गियों का, मनुष्य जगत का, पशु जगत का, वनस्पति जगत का, भौतिक जगत का, सब प्रकार से शुभ हो, सब प्रकार से हित हो, सब प्रकार से मंगल हो, सब प्रकार से कल्याण हो। हे भगवान, विश्व में जहाँ जहाँ कहीं अधिकारी आत्मा वर्तमान है, आपके देह प्रभाव शीघ्र से शीघ्र उन तक पहुंच सके, उन सबके भले का, उन सबके शुभ का मार्ग स्पष्ट हो सके। हमारे धर्म संधियों की गणना में अधिक से अधिक वृद्धि हो। सारे मनुष्य जगत को आपके विज्ञान धर्म की छत्र छाया में आकर जीवन व्यतीत करने का, सच्चा आत्म कल्याण लाभ करने का, आपकी महान संस्था में आकर सेवारत होने का, अपने मृत्यु को सफल करने का, सार्थक करने का सौभाग्य प्राप्त हो सके। आपकी अद्वितीय महिमा को उपलब्ध करने का और उसे सारे संसार में फैलाकर आपकी प्रसन्नता लाभ करने का सौभाग्य प्राप्त हो सके। हे भगवान, काश नेत्र में कोई ऐसी विधि विकसित हो सके जिससे अनाधिकारी आत्मा भी अधिकारी बन सके, उन सबके भले का मार्ग भी प्रशस्त हो सके। सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल, सबका कल्याण। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण।
हमारे शुभ परिवार का शुभ हो, हमारी यह मंगल यात्रा निरंतर चलती है। सारे मनुष्य जगत को इस धर्म यात्रा के साथ जुड़कर सच्चा आत्म कल्याण लाभ करने का सौभाग्य प्राप्त हो सके। हम सब में कुछ मेल आए, कुछ एकता आए, कुछ प्रेम आए, का शुभ हो, सबका भला हो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्यारे साथियों, आज 4:30 से 5:30 का साधन नहीं होगा, उसके बदले में रुड़की से जो 5:45 से 7 बजे तक साधन आता है, तो हम सब उसमें मिलेंगे। तो 5:45 के आसपास लिंक जारी हो जाता है, तो कृपया लिंक का इंतजार करें। वो लिंक अलग होता है, हमारा ये जो रूटीन का लिंक है इसमें नहीं होता वो। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद, सबका शुभ हो, सुप्रभात। शाम को मिलेंगे जी फिर 5:45 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद, सबका शुभ हो।